अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 19 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 19 हमें इस पैराग्राफ से पढ़ना है। और ये जो सबक है बर्रे आज़म, जिसमें बहुत ही बेहतरीन नॉलेज, जनरल नॉलेज भी दिया जा रहा है, इसका ताल्लुक पार्ट नंबर 18 से है। चूँकि 2 पेज पार्ट नंबर 18 में हो चुके हैं भाई, ये पार्ट नंबर 19 में ये चौथी किताब का जो पैराग्राफ है यहाँ से पढ़ते हैं। और इससे पहले उर्दू की जो 3 किताबें हैं वो भी हो चुकी है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशिया से पश्चिम, पूरब और अफ्रीका का बर्रे आज़म पड़ता है, यानी बड़ा जो सूखी वाला हिस्सा है, खुश्की वाला हिस्सा। और इन दोनों से पश्चिम बहरे उक़यानूस है। आगे बताया ना कि जो बहरे आज़म जो बड़े हैं वो 5 है, उसमें बहरे उक़यानूस बड़ा, तो ये पश्चिम की तरफ है, जिसको जोग्राफिया की किताबों में, यानी नक्शे वाली किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में बहरे ज़ुलुमात भी कहते हैं। ये समंदर तकरीबन 3000 मील चौड़ा है, ठीक है। और इसके पश्चिमी किनारे, यानी पश्चिम की तरफ जो किनारा है, इस पर शुमाली और जुनूबी अमेरिका वाक़े है, ठीक है। फिर अमेरिका से पश्चिम एक दूसरा समंदर है ना, पश्चिम की तरफ एक दूसरा समंदर जो है बहरुल काहिल है। ये दूसरा जो बहरे आज़म बताया वो, जो उक़यानूस से भी ज़्यादा बड़ा है। फिर बहरुल काहिल से पश्चिम एशिया का बर्रे आज़म शुरू होता है, यानी खुश्की वाला हिस्सा शुरू होता है। तुम अगर हवाई जहाज़ पर सवार होकर दिल्ली से पश्चिम की तरफ बढ़ो, यानी शुरू करो, बढ़ो, तो तुम्हारा हवाई जहाज़ कराची पहुंचेगा, यानी पाकिस्तान में, ठीक है। कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। फिर जहाज़ वहाँ से पश्चिम के रुख परवास करेगा, यानी पश्चिम की तरफ परवास करेगा, उड़ेगा, और ईरान के ऊपर से गुज़रता हुआ बसरा हवाई अड्डे पर उतरेगा। बसरा ये मुल्क इराक़ का, मुल्क इराक़ यानी इराक़ का मुल्क है ना, मुल्क इराक़ का एक शहर है। फिर जहाज़ वहाँ से पश्चिम की सिमत, यानी पश्चिम की तरफ उड़ता हुआ जाएगा और मुल्क अरब के शिमाली हिस्से के ऊपर से गुज़रता हुआ काहिरा हवाई अड्डे पर उतरेगा। पूरा सैर करवा रहा है हमें, ठीक है। काहिरा एक बहुत बड़ा शहर और मुल्क मिस्र का दारुस्सल्तनत है, सल्तनत का घर है ना, दारुस्सल्तनत, ये मेन जैसे राजधानी जिसको कहा जाता है। फिर जहाज़ वहाँ से मगरिब की जानिब, ठीक है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब से सूरज निकला है, पश्चिम की तरफ डूबता है ना, तो वही मगरिब की जानिब, मगरिब यानी पश्चिम की तरफ परवाज़ करेगा। और है ना, लीबिया अल्जीरिया के ऊपर से गुज़रता हुआ, ये बर्रे आज़म के हिस्से हैं, वहाँ से गुज़रता हुआ रियाद के हवाई अड्डे पर उतरेगा। अब रियाद मुल्क मराकश की राजधानी है, यानी कैपिटल है, ठीक है। फिर तुम्हारा जहाज़ वहाँ से पश्चिम की तरफ परवास करेगा और बहरे उक़यानूस के ऊपर से गुज़रता हुआ न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, ठीक है, इसको पढ़ने में हमें सुधार लेना है। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतरेगा। न्यूयॉर्क शिमाली अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है और न्यूयॉर्क और रियाद के दरमियान 3000 मील तक समंदर का पानी है, यानी बहरे आज़म है दरमियान में, ठीक है। फिर तुम्हारा जहाज़ न्यूयॉर्क से पश्चिम की जानिब, ये मगरिब की जानिब, ठीक है, जहाँ सूरज डूबता है, पश्चिम की जानिब परवास करता हुआ सांफ्रांसिस्को, अलग अलग लिखा है, इसको एक साथ पढ़ेंगे, पहुँचेगा। देखा आगे दिया है सांफ्रांसिस्को
शुमाली अमेरिका का शहर है। ऊपर जो बताया गया ना कि बर्र आज़म शिमाली अमेरिका, शिमाली जनूबी अमेरिका, तो इसमें बता रहे हैं ये पहचान के लिए कि कहाँ पर कौन सा शहर आता है, तो ये शुमाली अमेरिका का शहर है। फिर तुम्हारा जहाज़, भाई ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि तुम्हारा जहाज़ वहाँ से पश्चिम की तरफ उड़ता हुआ और बहरुल काहिल के ऊपर से गुज़रता हुआ हांगकांग, जिसको हम इंग्लिश में हांगकांग के हवाई अड्डे पर उतरेगा। हांगकांग आपने सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन डिजिटल मतलब के ज़माना है और टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है वहाँ। बता रहे हांगकांग मुल्के चीन, यानी चीन मुल्क का एक बहुत बड़ा शहर है, चीन में है, और सांफ्रांसिस्को और हांगकांग के दरमियान तकरीबन 7,000, यानी शुमाली अमेरिका जो बर्रे आज़म था और ये हांगकांग, इनके दरमियान तकरीबन 7,000 मील पानी ही पानी है। आगे नक्शा भी आ रहा है, आप यहाँ देख सकेंगे, देखिए आप। फिर तुम्हारा जहाज़ पश्चिम के रुख पर उड़ेगा और बर्मा निज आसाम के ऊपर से गुज़रता हुआ ठीक शहर दिल्ली, यानी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर आकर ठहर जाएगा। अब आगे नक्शे के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें। देखो, दिल्ली से पूरब आसाम और बर्मा, और दिल्ली से पश्चिम कराची और बसरा है, ठीक है। तुम्हारा जहाज़ दिल्ली से पश्चिम को प्रवास करता हुआ और लगातार पश्चिम ही के रुख पर चलता रहा, पश्चिमी के रुख पर चलता रहा, यहाँ तक के पूरब की तरफ से दिल्ली वापस आया। इससे मालूम हुआ कि, अब देखिए यहाँ पर हम नक्शे में समझ सकते हैं कि ये देखिए ये दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ से हम गए पहले तो ये कराची, ये पश्चिम की तरफ है ना कराची, फिर बसरा, फिर ये काहिरा, ये रियाद जो पूरब की तरफ, फिर पूरब ही आना है, तो ये न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ पर न्यूयॉर्क आने के बाद ये सैन फ्रांसिस्को आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर हम सीधे पूरब में आ गए तो ये हांगकांग आ गया, ठीक है, और पूरब में जाते जाते बर्मा और आसाम से फिर वापस दिल्ली आ गई, तो ये पूरा दुनिया का चक्कर भी हो गया है ना। अब देखिए, ठीक है, मालूम हुआ कि ज़मीन गोल है और इंसान की आबादियाँ इसकी गोलाई पर है। हमने तुम्हारे सफ़र का नक्शा बना दिया है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसे देखकर समझ लो कि तुम्हारे जहाज़ ने किस तरह पूरी गोलाई का चक्कर पूरा किया है, ठीक है। ये पूरा सफ़र हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 20, इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खिलाफत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे।